स्थगित हो चुकी थी क्योंकि उसमें कुछ इश्यू थे। ये जो वार्ड में विकास कार्य नहीं हो रहे, जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और जनता की समस्याएं वो पार्षद के पास आ रही थी और पार्षद के कहने के बावजूद भी काम ना हो वार्ड में, तो जनता के प्रति जवाबदेही पार्षद की बनती थी। तो इसी को लेकर पार्षदों में भारी रोष था और वो सारी बातें पिछली मीटिंग में भी हुई और इस मीटिंग में भी हुई। तो उन पर इन्होंने जो टेंडर लगाने हैं, इन्होंने 30 अप्रैल तक का इन्होंने टाइम दिया कि जो भी समस्याएं हैं हम इसको सारी को क्लियर कर देंगे। जो नए टेंडर लगने हैं उसकी डिमांड आज जो सामान्य मीटिंग हुई है उसमें डिमांड सभी पार्षदों द्वारा दे दी गई है। उस डिमांड पर तुरंत प्रभाव से ये एक्शन लेते हुए इसका एस्टीमेट बनाएंगे। जो इमरजेंसी कार्य है, जहां ज़रूरी सड़कें हैं, जहां पानी जल भराव की समस्या हो सकती है या कोई रोड एक्सीडेंट होता है, उसको प्राथमिकता देते हुए हमने कहा है कि उन वार्डों में जो कार्य है उनको तुरंत प्रभाव से आपको करने हैं और उसके लिए आप तुरंत प्रभाव से उसके एस्टीमेट बनाओ। और भी जो विकास कार्य होने हैं उनके भी रेजुलेशन आज पास किए गए हैं और इसमें जैसे पहले कोटेशन वर्क के बिल पास कर लिए जाते थे, आज उस पर भी एक रेजुलेशन पास किया गया हाउस की तरफ से कि जो भी कोटेशन वर्क का बिल होगा वो हाउस में रखा जाएगा, उसके बाद ही पास होगा। जितने की जो आइटम है वो हाउस डिसाइड करेगा। ये नहीं कि भी 3000 की चीज़ें 5000 में ले ले, वो गलत है। उसको उसकी हाउस की देख रेख में ही उन कोटेशन वर्क के बिल पास किए जाएंगे। में रेजुलेशन में बाकायदा प्रोसीडिंग बुक में लिखा गया है कि जितने भी 2024 से 25 तक कोटेशन वर्क के कार्य हुए हैं, 15 अप्रैल तक जो है सभी पार्षदों को नगर परिषद में बुलाकर उनकी डिटेल दी जाएगी और किसी में अगर ऐसा लगता है भी ये भ्रष्टाचार है या घपला है तो उसको हम बिल को चेक भी करेंगे और उसकी जांच के लिए भी लिखेंगे। कोटेशन वर्क आगे जब भी होंगे, जितने भी कोटेशन वर्क होंगे, हर महीने जो है एक जनरल बॉडी की मीटिंग होगी, हाउस की बैठक होगी और उसमें उन बिलों को रखा जाएगा और जो भी बिल सही होंगे उन्हीं को पास किया जाएगा। इसके अलावा वार्ड के अंदर क्या होता था जी, ठेकेदार काम करने जाता है तो पार्षद को पूछता ही नहीं था, अपनी मर्जी से कर देता था। आज सभी पार्षदों की डिमांड पे जो भी वार्ड के अंदर टेंडर लगेंगे, विकास कार्य लगेंगे, उसके एस्टीमेट की कॉपी जो है काम शुरू होते ही एमसी को प्रोवाइड करवाई जाएगी और एमसी की सहमति से ही जब एमसी अपना एक संतुष्टि पत्र लिख करके देगा उसके बाद ही उसकी पेमेंट होगी। इससे पार्षदों की जो है वैल्यू बढ़ेगी जी। जो बार बार एक आरोप था पार्षदों का, सबका भी अनदेखी हो रही है, आज उसमें प्रशासन ने काफ़ी कुछ किया है, संतुष्टि की है और इसी पे जो है, इसी सहमतियों पे जो है आज बजट भी पास किया और सामान्य बैठक में जो भी विकास कार्य आने वाले समय में होने हैं उनके लिए भी पास किए। हमारे एमसी साथी राम कुमार जी ने, अशोक भाई ने आपको बताया है कि पिछली जो हमारी बजट की मीटिंग थी 2 बार ही होनी थी, वो कैंसिल हो गई थी क्योंकि जो एमसी थे उनमें बहुत रोष था कि जो यहाँ अधिकारी हैं और ठेकेदार हैं वो एमसी को तवज्जो नहीं देते, अपनी मनमर्जी करते थे। तो उसके अकॉर्डिंग पहले आज हाउस की मीटिंग बुलाई। हाउस की मीटिंग में हमने रेजुलेशन पास किया कि चाहे कोई भी ठेकेदार है, चाहे वो सफाई डोर डोर वाला ठेकेदार है, चाहे वो लाइट मेंटेनेंस का ठेकेदार है, चाहे वो अपना क्या कहते हैं ये जो रोड बनाते हैं ये ठेकेदार हैं, तो कोई भी वार्ड में काम करेगा उसका बिल तभी पास होएगा जब वो एमसी से संतुष्टि पत्र लेके आएगा। जब एमसी उस पर लिखेगा कि मैं इसके कार्य से संतुष्ट हूँ तो उसका बिल पास होगा, नहीं तो उसका बिल पास नहीं होगा। नंबर 2, हमने रेजुलेशन ये भी पास किया है कि अगर किसी एमसी को इमरजेंसी में कोई 20-30 हज़ार के काम की ज़रूरत हो तो वो एक्शन साहब को काम करवाना पड़ेगा। और इसके अलावा 1-2 और भी जो मुद्दे थे हमारे वो सब हमने मिल के लिखे हैं और उसके बाद आज हमने सभी ने मिल के बजट भी पास किया। लगभग 35 करोड़ का मेरे ख्याल बजट है शहर के विकास के लिए। आने वाले समय में उस 35 करोड़ से शहर के पूरे विकास कार्य करवाए जाएंगे और भी जितने शहर को लेकर दिक्कतें थी उन पर खुलकर चर्चा हुई है और हमें सभी अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में शहर का खूब विकास किया जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जो कोटेशन वर्क की बात थी, जो पहले भी जब भी विरोध होता रहा है, तो उस पर अब एमसी सारे संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। उसमें ये आज पास कर दिया गया है कि कोई भी अगर बिल पास होगा तो वो हाउस में रखा जाएगा। अगर हाउस को उस पर ऑब्जेक्शन है तो उस फिर उन बिलों की जाँच होगी। पहले क्या होता था कि ना तो एमसी से पूछा जाता था ना किसी से पूछा जाता था, अधिकारी खुद ही अपनी मनमर्जी से कोटेशन में काम करवा लेते थे और एमसीओ को अंदेशा था कि उनमें भारी घपला है कि मान लो आपने कोई चीज़ तो 5000 खरीदी, उसका बिल मान लो 12000 का पास हो गया तो किसी को पता नहीं था वो हो क्या रहा है। तो आगे से क्या होगा, हाउस को बताया जाएगा कि हमने ये चीज़ खरीदी है, इतने में खरीदी है। अगर हमें लगेगा कि नहीं ये तो आपने बहुत महंगी खरीद ली तो फिर उसकी जाँच करवाएंगे।